As per sources, it has now been revealed that the National Testing Agency has allotted the examination center to a private school, Jai Jalram School, instead of allocating it to a government college campus, because of which the role of the NTA is now being called suspicious. As per sources, it has now become important to investigate the reason behind allotting of a NEET 2024 examination center to a private school by the testing agency. जयेश, इसमें आप हमें कुछ खबर बताएं। ये एक जो टेस्टिंग सेंटर है, ये खबर आ रही है कि टेस्टिंग सेंटर को एक प्राइवेट स्कूल को सौंप दिया गया था। ये पब्लिक स्कूल को क्यों नहीं इसको सेंटर बनाया? मैं वही बताने जा रहा था कि जिस तरह से गवर्नमेंट कॉलेज और इसके अलावा 2 और जगह पर ये सर्वे हुआ था, लेकिन उन गवर्नमेंट कॉलेज की अप्रूवल के बावजूद भी गवर्नमेंट कॉलेज को सेंटर नहीं दिया गया और ये प्राइवेट स्कूल को सेंटर दिया गया। यही एक बात जो है वो शंका प्रेरित करती है कि 4 जगह पर सर्वे किया गया एनटीए के द्वारा और उसके बाद सम्मति मांगी गई थी सारे सेंटरों से कि वो अगर नीट का सेंटर अगर उनको मिलता है तो वो एग्री है। उन्होंने सबने गवर्नमेंट कॉलेज के सहित दूसरे 2 कैंपस ने भी इसके लिए अप्रूवल दिया हुआ था, फिर भी ये प्राइवेट जो स्कूल है उसको ये सेंटर प्रोवाइड करवाया गया, जो कि एक शंका के दायरे में आता है। जो अगर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ये एग्जाम हुआ होता तो शायद ये घटना जो हुई है, इतने बड़ा जो लीकेज हुआ है, कॉपी केस जो बने हैं, वो कॉपी केस शायद नहीं बनते और ये सेंटर जो है वो सेफ रहता। लेकिन इसके बावजूद जो एनटीए ने ये स्कूल को सेंटर प्रोवाइड करवाया है, इसलिए काफी सारे सवाल इस मामले में खड़े हो रहे हैं और जांच की मांग की जा रही है कि एनटीए ने इस सेंटर को किस तरह से अप्रूवल दिया और इस सेंटर को किस तरह से मंजूरी दे दी। ये एक बहुत बड़ी मांग उठ रही है। यहाँ पे ये भी अभी खबर आ रही है, इसके ऊपर भी सूत्रों के द्वारा हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो हजारीबाग में झारखंड में ये पेपर लीक का सारा मामला शुरू हुआ। जी बिल्कुल, इस तरह से और भी कई सेंटर थे जहां पर इस तरह से पूरे सेंटर को सेट किया गया था और वहां से दूसरे प्रदेशों से जो छात्र हैं उनसे पैसे लेकर उस सेंटर पर एग्जाम देने के लिए बुलाया गया था और उस एग्जाम के दौरान वहां पर कॉपी केस करवाए जाने की बात हो रही थी कि जिस तरह का एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर है उसमें से जो क्वेश्चन के आंसर स्टूडेंट्स को मालूम है वो उसमें भर दे और जो क्वेश्चन के आंसर उनको मालूम नहीं है उसको ब्लैंक छोड़ दे ताकि उसको बाद में फिल किया जा सके। तो ये पूरा एक सेटिंग था। हर स्टूडेंट के पास से 10 लाख रुपए लिए गए थे, उसके चेक्स भी बरामद किए गए हैं, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अभी उन स्टूडेंटों की भी तलाश की जा रही है जिन स्टूडेंटों के ये सेटिंग के अंदर शामिल होने के नाम सामने आए हैं। एनटीए ने अभी तक इस सारे स्टूडेंट्स की डिटेल्स पुलिस को नहीं प्रोवाइड करवाई है। पुलिस बार बार इसको इंफॉर्मेशन मांग रही है उन स्टूडेंटों की, लेकिन इंफॉर्मेशन एनटीए की तरफ से नहीं दी जा रही है। इसलिए जांच आगे यहाँ पे भी एक और कंट्रोवर्सी उठ गई है। यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स के, वो मांग कर रहे हैं कि ये नीट एग्जाम जो है दोबारा कराया जाए, जो पुराना एग्जाम हुआ था उसको रद्द कर दिया जाए। पर हम देख रहे हैं कि कल जो ये 1363 स्टूडेंट्स, इनके एग्जामिनेशन सेपरेटली होंगे कल और जिसके रिजल्ट्स आ जाएंगे 30 जून तक, ताकि वो एनटीए बोल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो डेट्स प्रोवाइड किए हैं एग्जामिनेशन की और रिजल्ट की, जिसके कारण जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, काउंसलिंग प्रोसेस है, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। अब यहाँ पे ये जो 2 डिफरिंग एक तो डिमांड है रीटेस्ट करने की और दूसरा यहाँ पे एनटीए और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि रीटेस्ट तो नहीं होगा। अब इसका ये मामला कैसे सुलझाया जाएगा? बिल्कुल, हर तरफ से ये मांग उठ रही है। आज सूरत में भी एबीवीपी ने प्रोटेस्ट किया है, पटना में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, बिहार में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। हर जगह से इस तरह की मांग की जा रही है। विपक्ष भी लगातार इस तरह की मांग कर रहा है कि रीटेस्ट करवाया जाए, सारे स्टूडेंट्स के साथ न्याय किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब तक जितनी भी याचिका दायर हुई है उसमें से सुप्रीम कोर्ट को जो संतोष हो सके
कि वो ऐसा आदेश पारित करे, ऐसा संतोष हो सके, ऐसे चीजें सामने अभी तक नहीं आई है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को भी ये ऑर्डर अभी तक उन्होंने नहीं किया है। साथ ही नीट एनटीए भी ये री एग्जाम कराने के मांग को लेकर के अभी तक यही बोल रहा है कि री एग्जाम नहीं होंगे। कुछ जो ग्रेसिंग मार्क्स 1563 जो स्टूडेंट्स को मिले थे, उन्हीं की री एग्जाम ली जाएगी। तो ये सारा मामला वहीं पर जाके अटकता है। सारे स्टूडेंट्स जो है वो एक तरफ मांग कर रहे हैं री एग्जाम्स की, विपक्ष मांग कर रहा है, लेकिन एनटीए और गवर्नमेंट इस मांग को मानने से इनकार कर रहे हैं। खुद शिक्षा प्रधान ने भी किसी भी तरह का लीकेज का मामला होने की इनकार कर दिया था। तो यही वजह है कि सरकार को अब ये मानना पड़ेगा। कई सारे सबूत कई जगहों से सामने आ चुके हैं, तो लीकेज हुआ है ये मानना ही पड़ेगा। आखिरकार कई लाख जो स्टूडेंट्स हैं उसके भविष्य का सवाल है, और आने वाले समय में होने वाले नीट जैसे एग्जाम्स के लिए सरकार की विश्वसनीयता बनी रहे, इसके लिए भी सरकार को कोई उचित कदम उठाना चाहिए। इस तरह की मांग लोग अभी कर रहे हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.